नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसकी चर्चा किया जाना बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी हो चला है, क्योंकि देश के अंदर कोरोना को लेकर के हर तरह की बातचीत शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री के द्वारा हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। संसद के अंदर शीतकालीन जो सत्र चल रहा है वहाँ पर जो ओम बिरला जी हैं, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो, और वहीं राज्यसभा की अध्यक्षता कर रहे उपराष्ट्रपति, सभी लोग मास्क पहनकर आने लगे हैं। और ये अपने आप में एक सिंबॉलिक है कि किस तरह से इस समय जो त्योहारी सीजन आ रहा है या फिर ये शीतकालीन छुट्टियां आ रही हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, उस समय कोरोना से बचाव के लिए मैसेजेस आने शुरू हुए हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है क्योंकि चीन से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। चीन से जो खबरें आ रही हैं उनको हमने बड़े ही सधे हुए लहजे में आपके साथ साझा किया था एक दिन पहले भी कि 90 दिन के अंदर चीन % की 60% आबादी कोरोना से इन्फेक्ट हो जाएगी। लगभग 10 लाख लोगों के मरीजों की संभावना व्यक्त की गई है। हमने आज से 5 दिन पहले भी आपसे कहा था कि इस कारण से एप्पल ने अपने जो ऑफिसेज हैं उनको इंडिया में लाने की बात की है, क्योंकि इंडिया में इतना ज़बरदस्त तरीके से इन्फेक्शन ना होने की सूचना मिल रही थी। हाल ही में WHO के द्वारा भी इस विषय के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त कर दी गई है। आप 22 दिसंबर की इस खबर को यहाँ पर सुन सकते हैं और देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दिसंबर 22 के दिन, वेरी कंसर्न ओवर इवॉल्विंग सिचुएशन इन चाइना, WHO चीफ ने कोविड के जो केसेस बढ़े हैं इनके ऊपर अपने द्वारा बात करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाते हुए सभी राज्य सरकारों के मंत्रियों से बैठक की। वहीं संसद के अंदर तस्वीरें आई जिसमें कि सांसदों के द्वारा मास्क पहना हुआ है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और बहुत सारे सांसद यहां पर मास्क पहन करके नजर आए हैं। इसके साथ साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा सभी राज्यों के साथ में एक हाई लेवल मीटिंग या फिर जो इसके संबंधित जो लोग हैं, चिकित्सा से संबंधित जो लोग हैं, उनके साथ हाई लेवल मीटिंग ली गई और इस विषय के ऊपर कंसर्न जाहिर किया गया। सुर्खियां बनती हैं कि कोविड-19 केसेस में वृद्धि होना शुरू हुआ है। हाल ही के अंदर गुजरात में 4 केसेस BF7 ओमिक्रॉन का वो वर्जन जो कि चीन के अंदर कहर बरपा रहा है, उसके केसेस दर्ज किए गए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, स्टेट मस्ट इंक्रीज विजिलेंस, एडमिनिस्ट्रेटर प्रिकॉशन डोजेज अमिड न्यू कोविड वेरिएंट। ऐसा ये जो मदन मालविया जी हैं इनके द्वारा लोकसभा में कहा गया है। कीपिंग क्लोज आई ऑन न्यू कोविड वेरिएंट, ऐसा इनके द्वारा पार्लियामेंट में इन्फॉर्म किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग को चेयर किया है, जिसमें कि मतलब जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं उनको भी इस मीटिंग में साथ रखा गया है और कोविड के लिए जो कंट्री की प्रिपेयर्डनेस है उसके ऊपर चर्चा की जा रही है। और यहां पर निकलकर न्यूज आती है कि कोविड नॉट ओवर येट, रेडी टू मैनेज एनी सिचुएशन। आप यहां पर खबर देख सकते हैं, कोविड नॉट ओवर येट, प्रधानमंत्री ने कहा है कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में सभी लोग प्रॉपर तरीके से मास्क पहने और सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वो इंक्रीज करें टेस्टिंग करना। कोरोना पर जो हाई लेवल मीटिंग हुई उसके बाद में कोविड रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो जल्दी ही इंपोज कर दिए जाएंगे, होपफुली न्यू ईयर और क्रिसमस पर, ऐसा रिपोर्ट्स के अंदर निकल करके आ रहा है। कोविड को लेकर के जो IMA है उसने भी गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को अगर टाला जा सकता है तो टाल दें, शादी समारोह और रैली को अगर टाला जा सकता है तो उसे पोस्टपोन कर दें, पब्लिक प्लेस में मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और स्वच्छता का ध्यान रखें। ये कोरोना के लिए IMA के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि दवाओं की कीमतों में कमी की जाएगी, 127 दवाओं की कीमतें घटा दी जाएंगी, ऐसा यहां पर जानकारी बाहर निकल के आ रही है। क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि देश में कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जैसे जो कार्य हैं वो तुरंत किए जाएं। साथ में इसके इलाज के लिए जो आवश्यक दवाएं हैं जैसे पैरासीटामोल, एमोक्सिलिन और रेबेपैराजोल जैसी जो दवाएं हैं उनके दामों को कम कर दिया जाएगा। साथ ही 24% लोग ही अभी तक प्रिकॉशन डोज लिए हैं, यानी कि जो 2 डोजेज हैं, यानी कि डबल डोज तो हमारे देश की 90% आबादी ले चुकी है, लेकिन जो उसके अलावा जो तीसरी डोज है जिसे प्रिकॉशन डोज कहा जा रहा है उसे जरूर लिया जाए, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कोविड पर कहा गया है। वी रिक्वेस्ट द पीपल टू टेक प्रिकॉशन डोज, ऐसा इनका भी स्टेटमेंट है। ये मैंने आपको बताया। इसी बीच में उत्तर प्रदेश की सरकार CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा कोविड-19 नॉर्म्स के लिए एक इशू किया गया है।
और यहां पर लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई है पब्लिक प्लेसेस के अंदर। भारत बायोटेक ने कहा है कि वो कोविड के लिए नेजल वैक्सीन, जो नाक में दवा डालने की जो दवा है, उसको जल्दी ही बूस्टर डोज के साथ साथ रोल आउट कर देगी। नेजल वैक्सीन फॉर कोविड-19 जो है उसको मतलब ओमिक्रॉन का BF7 वेरिएंट है, उसके चलते परमिशन मिल जाएगी। ठीक है साहब, ये मैंने सारे अपडेट देश के अंदर के, दुनिया में जो चल रहा है उसके, वो आपको शुरुआती 5 मिनट के अंदर ब्रीफ कर दिए हैं। कुल मिलाकर मतलब ये है, अगर इन शब्दों को ध्यान से सुना और देखा जाए तो लगता यह है कि कोविड को लेकर के थोड़ा सा सभी को सचेत हो जाने की आवश्यकता है, यानी इसे लाइटली ना लें। यानी कि सेहत आपकी है और हमने अपने देश के अंदर बहुत सी चीज़ें कोविड की वजह से प्रभावित होती हुई देखी हैं, तो सुरक्षा ही मतलब आपकी जीवन के लिए सबसे बड़ा बचाव है। ऐसी स्थिति में अगर संभव हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, सुनिश्चित कर लें कि आप मास्क पहनकर ही एक जगह से दूसरी जगह जाएं, और अगर आपको कहीं लगता है कि आपकी तबीयत सही नहीं है तो ज़्यादा अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, ये हम भी आप सबसे अनुरोध करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इस विषय के ऊपर आपको अंदर लेकर चलते हैं। अंदर जानकारी ये है, ओमिक्रॉन वायरस जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन ऑफ वायरस है, इसके अंदर काफ़ी सारे म्यूटेशन हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इसका जो BF7 नंबर वर्जन है, वर्जन का मतलब क्या है, देखिए वायरस जिस भी न्यूक्लिक मटेरियल से बना होता है उसके अंदर अगर जो लगे हुए जेनेटिक मटेरियल के पदार्थ हैं, अगर वो अपना क्रम बदल लेते हैं, सामान्य भाषा में यूँ समझिए कि एक लंबी लाइन लगी हुई है जीनों की, उनमें से जीन अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो एक नया वेरिएंट बन के बाहर आ जाता है। जो नया वेरिएंट अभी BF7 आ रहा है, यही चीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ये वेरिएंट पहली बार है, हम लोग सितंबर में भी इसको रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन मुद्दा ये है क्योंकि जो चीन के हालात हैं उसे देखकर चिंता होना लाजमी है कि कहीं इसमें भी तो कोई और सब लीनिएज निकल के नहीं आ गया, यानी इसमें भी तो कोई और मतलब तरीका निकल के बाहर नहीं आ गया हो जो कि हम लोग कैलकुलेट ना कर पा रहे हों। इसी वजह से राज्य सरकारों से कहा गया है कि अगर कोविड का कोई केस आपके यहाँ मिल रहा है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करा लीजिए। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब पता लगा लीजिए कि ये यही है या कुछ और नया निकल कर आ गया है ना। इसके बारे में चर्चा की जा रही है। मैं आपको अभी तक कोरोना के जितने भी रूप निकले उनको एक बार याद दिला दूं। चीन के अंदर सबसे पहले ओरिजिनल वायरस आया था, उसके बाद अल्फा वेरिएंट यूके में आया, बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका में आया, गामा वेरिएंट ब्राजील में आया, डेल्टा वेरिएंट भारत में आया, ओमिक्रॉन वायरस कई देशों के अंदर देखा गया। फिलहाल जो ओमिक्रॉन का BF7 है वो चीन के अंदर देखा गया है। इसके लक्षण क्या हैं? वही सामान्य जो कोरोना के या फिर फ्लू के होते हैं, बुखार, थकान, गले में खराश, लगातार खांसी, नाक का बहना, सीने में दर्द का होना, कम सुनाई देना, पेट दर्द होना, उल्टी दस्त होना, कपकपी होना, जो कि कोल्ड एंड कफ के अंदर प्रमुखता से आप ऐसे ही सब लक्षण देखते हैं। केसेस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी इन दिनों देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोरोना के हालात पर बयान देते हुए कहा कि 3 साल में वायरस के जो स्वरूप बदले हैं उन्होंने फिलहाल खतरा पैदा किया है। भारत में जहां अभी 153 केस रोजाना आ रहे हैं, पूरी दुनिया में 5.87 लाख केस रोजाना दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, USA, फ्रांस जैसे देशों में कोविड से काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौतें बढ़ी हैं और नए वेरिएंट ने फिलहाल के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं। 4 प्रमुख बातें कही उन्होंने। कहा कि हमारी नज़र जो है वो पूरी तरह से दुनिया पर है। दुनिया में जो वेरिएंट से नई चुनौतियां आ रही हैं उन पर सरकार तुरंत कदम उठा रही है और नियंत्रित करने के लिए हम जीनोम सीक्वेंसिंग पर लगातार लगे हुए हैं। चूंकि त्योहारी सीजन आ रहा है तो ऐसी स्थिति में सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जो हम अब तक करते आए हैं कि कोई भी अगर देश में नई एंट्री हो रही है तो प्रॉपर टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट दिया जाए, ये काम अभी तक कर रहे हैं। पूरी दुनिया में महामारी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है। हमारा दुश्मन समय समय पर बदल रहा है, उसके खिलाफ लगातार लड़ाई रखने की आवश्यकता है। कोरोना से हर राज्य को अलर्ट रहना होगा। 220 करोड़ कोविड वैक्सीन अभी तक लगाई जा चुकी हैं। 90% आबादी को टीके लग चुके हैं। 25 करोड़ से ज्यादा आबादी प्रिकॉशन डोज भी अपने लगवा
लगवा चुकी है। इनके साथ में सवाल जवाब किए गए तो उन सवाल जवाबों में बात निकल कर आई कि क्या सरकार कोरोना को लेकर के कोई नई पाबंदियां लगा सकती है। तो उन्होंने कहा, देखिए इस बात में हम मना नहीं कर रहे हैं, जो आवश्यक होगा उन पाबंदियों को हम लगाएंगे। विदेश से आने वाले यात्रियों को कोविड टेस्ट किया जाएगा। एयरपोर्ट पर अभी रैंडम चेकिंग बढ़ा दी गई है और इस बार हम वैसे ही काम करेंगे जैसे हमने पहले कोविड को हैंडल करने में किया था। क्या देश को घबराने की जरूरत है? नहीं, भारत को घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा मनसुख मांडविया जी का कहना है। गंभीरता लेकिन जरूरी है, हर स्तर पर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। पिछले बार की तरह क्या भारत वायरस में चीन, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप के रास्ते भारत आ सकता है? जी हां, बिल्कुल आ सकता है और यही कारण है कि हम वायरस को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। गुजरात में ओमिक्रॉन के सबसे घातक वेरिएंट BF7 के कुछ मामले आए हैं, तो ये बात मांडविया जी ने भी स्वीकार की है और कहा है कि यह वायरस म्यूटेट भी हो सकता है और जो म्यूटेशन है वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, उससे इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाल ही में चाइना से रिटर्न कुछ पॉजिटिव मरीज कोविड के गुजरात के अंदर पाए गए हैं। फिर आपसे सवाल पूछा गया कि राज्यों की वर्तमान स्थिति को लेकर क्या कहेंगे, तो सभी राज्यों को अलर्ट रहना होगा। ऐसी स्थिति में क्या जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाएंगे? स्वाभाविक सी बात है कि हमने यहाँ पर बैठक बिठाना शुरू कर दिया है और जीनोम सीक्वेंसिंग आगे चल रही है। क्या चीन गहरी नींद में सो रहा था क्या कि ऐसी स्थिति अचानक आ गई? तो उन्होंने कहा कि चीन की जो वैक्सीन है ना वो फेल हो गई है। चीन की वैक्सीन फेल हो गई है का मतलब ये है कि अब तक चीन सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू या आइसोलेशन के थ्रू कोरोना से बचता हुआ जा रहा था। उसे लगता था कि लोगों को दूर कर दो एक दूसरे से तो फिर कोरोना से कंट्रोल पाया जा सकता है। कोरोना अपनी जगह था, उन्होंने लोगों को कमरों में बंद कर दिया। अब लोग कमरों से बाहर आ गए हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर दी गई है और जब सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर दी गई है तो ऐसी स्थिति में लोग जो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी उन्हें कोरोना पकड़ रहा है। भारत में कोरोना के अब तक 4.46 करोड़ केसेस आ चुके हैं, 5.5 लाख मौतें हो चुकी हैं और 2408 एक्टिव केसेस अभी भी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में विद्यमान हैं। चीन में कोरोना के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसी कई नज़ारे देखे गए हैं जहां पर जो ब्रूफीन नामक दवा आती है उसको लेने के लिए फैक्ट्री में ही लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं क्योंकि दुकानों पर दवाएं खत्म हो रही हैं। लेकिन फिर वही बात, चीन के बारे में कोई भी खबर वेरीफाइड हैंडल से नहीं आती है, तो जो खबरें आती हैं वही आपके सामने आती हैं कि शमशानों के बाहर जो है गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर लाइनें लगी हुई देखी जा रही हैं। चाइना ने अपने डॉक्टर और नर्सेस से कहा है कि चाहे उन्हें कोविड हो रखा है लेकिन वो फिर भी काम पर आएं। उनका कहना है कि 80% स्टाफ उनका इन्फेक्टेड है। एक डॉक्टर जो है वो सीरियस स्टाफ शॉर्टेज से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में चीन की सरकार ने संक्रमित लोगों से कहा है कि वो काम पर लौटें और लोग बोल रहे हैं पहले पॉजिटिव होने पर गिरफ्तारी होती थी, अब काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। असल में लोगों ने जो प्रोटेस्ट किए थे चीनी सरकार के, चीन की सरकार ने सब कुछ खोल दिया कि तुम्हारे लिए ही तो बेटा हम कर रहे थे, अब तुम जो प्रोटेस्ट कर रहे हो भुगतो। कुछ इस प्रकार की चीजें आ रही हैं। कोविड के अंदर यह माना जा रहा है कि 10 लाख कोविड केसेस अभी तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। 5000 डेथ एक दिन में चीन के अंदर रिपोर्ट की जा रही हैं। फिलहाल के लिए तरह तरह की चीजें बाहर आ रही हैं, आने वाला समय बताएगा कि स्थिति कितनी गंभीर है। फिलहाल के लिए हम तो आपसे यही कहेंगे कि प्लीज प्रिकॉशन बरतें। जो भी सरकार की एडवाइजरी हो उसे लाइटली ना लें, ये केवल आप अपने हित के लिए ही ख्याल रखें, बाकी तो खैर ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको एक अतिरिक्त जानकारी ये दे दूं कि आप सब लोगों के लिए, क्योंकि अब तक हम करंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको करा रहे थे, हमारा एक बहुत पसंदीदा कंटेंट रहा है, मटेरियल रहा है, दैट इज़ मैपिंग ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की मानचित्रावली। और वो आप लोगों को मैंने स्पेशल क्लासेस के थ्रू काफ़ी अच्छे से कवर कराया है। चूँकि नए साल में मैं आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन लेकर आ रहा हूँ, इसलिए उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरी कुछ फ्री क्लासेस हैं जिनका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, उन फ्री क्लासेस को आप तब तक खत्म कर लें। ये मेरी मैपिंग की क्लासेस हैं जो मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं, मैंने लिंक इनका कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। आप जब लिंक को ओपन करेंगे तो आपसे कमेंट के अंदर रेफरल कोड मांगा जाएगा, आप वहां अंकित 10 रेफरल कोड डाल के मैंने अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब का मैपिंग जो है ना वो प्रॉपर क्लास में लर्न करा रखा है।
आप इसे ख़त्म तब तक कर लीजिए, क्योंकि न्यू ईयर पर मैं आपको पढ़ाने के लिए जीके में कुछ नया प्लान कर रहा हूँ, कुछ अलग अंदाज में प्लान कर रहा हूँ। डेफिनेटली उसके लाभ होंगे, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से इस साल के अंत होने से पहले पहले अपनी मैपिंग की सारी क्लासेस को रिवाइज कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में आप लोगों को पिन कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।